आइए इसी सिलसिले की एक और कड़ी जो मऊ का नुमाइंदा शायर और बज़्म दबिस्तान सफन का एक फ़ाल मेंबर है, जो अपनी जादू भरी आवाज़ से पूरे हिंदुस्तान में अपना और मऊ का नाम और हमारी बज़्म का नाम रोशन कर रहा है। आइए इन चार मित्रों के साथ मैं उसे ज़हमत सखन दे रहा हूँ कि तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा, तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा, तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा। चरागों की खुशामद मत करो मैं दिल जलाऊंगा, चरागों की खुशामद मत करो मैं दिल जलाऊंगा। और तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, मुझे आवाज दे देना मैं वापस लौट आऊंगा, मुझे आवाज दे देना मैं वापस लौट जाऊंगा। आइए आदिल हेरा का तालियों से इस्तकबाल कीजिए और उनसे उनकी गजल समाअत फरमाइए। आदिल हेरा अपने कलाम के साथ। बुग़्ज़ हसद व नफरतों की ना मिटाइए, दिल में वफा खुलूस की सम्मा जलाइए, और सुन के सभी के चेहरे खुशी से चमक उठे, आदिल हेरा गजल कोई ऐसी सुनाइए। दाइस पे तशरीफ फरमा शोरा इकराम मोअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए मैं चार मिसरे से अपने शेर सफर का आगाज करता हूँ। अगर शेर अच्छा लगे तो डाइस की दुआ चाहूंगा। बतौर खास पेश करता हूँ खालिद साहब के सारी महफिले को मैं जगाऊंगा, मतलब पेश करता हूँ बतौर खास समाअत करें कि सारे आलम की जान है उर्दू, सारे आलम की जान है उर्दू, इश्क़ वालों की शान है उर्दू, इश्क़ वालों जिस पे खुशबू खुशबू वे नाज करती गए, वो महकती जुबान है उर्दू, वो महकती जिस पे खुशबू वे नाज करती गए, वो महकती जुबान है उर्दू, वो महकती सारे आलम के जान गए उर्दू, सारे आलम। आइए एक मतला और एक शेर पेश करता हूँ, बतौर खास समाअत करें। इरशाद अली कि आईना सा आईना सा मैंने रखोगे तो याद आऊंगा, आईना सा मैंने रखोगे तो याद आऊंगा, आईना सा मैंने रखोगे तो याद आऊंगा, अपने जुल्फों को संवारोगे तो याद आऊंगा, अपने जुल्फों को संवारोगे तो याद आऊंगा, आईना सा मैंने रखोगे तो याद आऊंगा। और ये भी शेर पेश करता हूँ, बतौर खास बात करें। आईना सा मैंने रखोगे तो याद आऊंगा, कि जिनमें मिल जाते थे हमें तुम्हें कभी आते जाते। ये शेर मैं अपने दोस्त अबू हंजला के हवाले से पेश करता हूँ, बतौर खास बात करें। आईना सा
रखोगे तो याद आऊंगा कि जिनमें मिल जाते थे हमें तुम्हें कभी आते जाते, जिनमें मिल जाते थे हमें तुम्हें कभी आते जाते, जब भी उन गलियों से गुजरोगे तो याद आऊंगा, जब भी उन गलियों से गुजरोगे तो याद आऊंगा, आईना सामने रखोगे तो याद आऊंगा, और भूल जाना मुझे आसान नहीं है इतना, भूल जाना मुझे आसान नहीं है इतना, जब मुझे भूलना चाहोगे तो याद आऊंगा, जब मुझे भूलना चाहोगे तो याद आऊंगा, जब मुझे भूलना चाहोगे तो याद आऊंगा, आईना सामने रखोगे तो याद आऊंगा। आइए यहाँ से मुकम्मल गजल का मतलब पेश करता हूँ बतौर खास समात करें, डायस की दुआ इरशाद इरशाद पेश करता हूँ बतौर खास समात करें कि दिल हमारा उन्हीं की नजरों का निशाना हो गया। पेश करता हूँ मेरा बड़ा भाई शाहिद अनवर साहब तशरीफ रखते हैं, इनकी भी दुआ चाहता हूँ बतौर खास निशाना हो गया। फारूक भाई पेश करता हूँ, दिल हमारा उन्हीं की नजरों का निशाना हो गया, दिल हमारा उन्हीं की नजरों का निशाना हो गया, दिल हमारा उन्हीं की नजरों, दिल हमारा उन्हीं की नजरों का निशाना हो गया, यूं हुआ खाने के फिर उन्हें का दीवाना हो गया, यूं हुआ खाने के फिर उन्हें का दीवाना हो गया, दिल हमारा उन्हीं की नजरों का निशाना हो गया। और ये शेर पेश करता हूँ बतौर खास इरशाद दिल हमारा उन्हीं की नजरों के जहन में मफ़हूम में खुद आने लगे गए अभी मेरे, जहन में मफ़हूम में खुद आने लगे गए अभी मेरे, जहन में मफ़हूम में खुद, जहन में मफ़हूम में खुद आने लगे गए अभी मेरे, दोस्तों अंदाज मेरा शायराना हो गया, दोस्तों अंदाज मेरा शायराना हो गया, दिल हमारा उन्हीं की नजरों का निशाना हो गया। और ये शेर मैं अपने बड़े भाई हाशिम नूर साहब के हवाले करता हूँ बतौर खास बात करें, दिल हमारा का निशाना हो गया कि मैं हूँ हैरत में कि उसका रुख है क्यों बदला होगा, मैं हूँ हैरत में कि उसका रुख है क्यों बदला होगा, मैं हूँ हैरत में कि उसका, मैं हूँ हैरत में कि उसका रुख
रुख क्यों बदला हुआ, मोम सा अंदाज उसका जारिहाना हो गया, मोम सा अंदाज उसका जारिहाना हो गया। दिल हमारा उन्हीं की नजरों का निशाना हो गया। और ये भी पेश करता हूँ, गजल का बहुत ही खूबसूरत शेर पेश करता हूँ, समाप्त करें। कि इससे पहले थी उदासी की फजा चारों तरफ, इससे पहले थी उदासी की फजा चारों तरफ, इससे पहले थी उदासी, इससे पहले थी उदासी की फजा चारों तरफ, आ गए गुलशन में वो मौसम सुहाना हो गया, आ गए गुलशन बहुत अच्छे हो गया। दिल हमारा उन्हीं की नजरों का निशाना हो गया। और मक्ते का शेर पेश करता हूँ, खास बात करें। दिल हमारा उन्हीं की नजरों का निशाना हो गया, उसने आंखों के इशारे से कहा दिल हिरा, उसने आंखों के इशारे से कहा दिल हिरा, उसने आंखों के इशारे से कहा दिल गिरा। दिल हमारा आपका अभी आशियाना हो गया, दिल हमारा आपका अभी आशियाना हो गया। दिल हमारा उन्हीं की नजरों का निशाना हो गया, दिल हमारा उन्हीं की नजरों का निशाना हो गया। आइए एक गजल का मतलब और शेर पेश करता हूँ, बतौर खास बात करें। आदिल रहरा साहब, सभी को पढ़ना है, इख्तिसार से काम है। जी पढ़ता हूँ बतौर खास। जी 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 बतौर खास बात करें कि वो बेनका बिसरेरा है जब निकले, वो बेनका बिसरेरा है जब निकलता है, वो बेनका बिसरेरा है जब निकलता है, ये दिल हमारा संभाले कहाँ संभलेता है, ये दिल हमारा संभाले कहाँ संभलेता है। और खताएं पर के जो एहसास तक नहीं करता, खताएं पर के जो एहसास तक नहीं करता, वो अगर मकाम पे तो अपने मलेता है, वो अगर मकाम पे तो अपने मले। अस्सलाम वालेकुम। ज़हन में मफ़हूम मेरे खुद ब खुद आने लगे, ज़हन में मफ़हूम मेरे खुद ब खुद आने लगे। दोस्तों
दोस्तों ज़हन में मफ़हूम मेरे खुद ब खुद आने लगे। दोस्तों अंदाज मेरा शायराना हो गया। ये थे जनाब आदिल हेरा साहब जो बेहतरीन नौजवानों के दिलों की तर्जुमानी कर रहे थे। एक शेर उस्ताद शायर का मुझे याद आ रहा है कि खुद से चलकर नहीं ये तर्ज सुखन आया है, खुद से चलकर नहीं ये तर्ज सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन आया है। आइए हजरत आपको मैं इस आज की ये खूबसूरत महफिल जो आपके मुशाहिदे में आई है, आपका आज का ये मुशायरा जो आप समाअत कर रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत और सबसे ज़्यादा काबिज आपके इलाके के नौजवान शायर जनाब साहबा कमर साहब की है। साहबा कमर साहब की मेहनतों का ये सिला है, उनकी काबिशों का ये नतीजा है कि आज का ये खूबसूरत मुशायरा आपके मुशाहिदे में आया है। हजरत साहबा कमर साहब एक नौजवान और बेहतरीन कादिरुल कलाम शायर हैं। हजरत वो बड़ी अच्छी गज़लें और नज़में कहते हैं। हमारी मऊ में जो बज़्म है, बज़्म दबिस्तानी सुखन, उसके ये एक फाल मेंबर हैं और बराबर हमारे यहाँ मऊ में जाते हैं और नशिस्तों और मुशायरों में शिरकत करते हैं। उन्हें लोग बड़ी इज्जतों से नवाजते हैं, दुआएं देते हैं, बहुत ही उम्दा कलाम कहने का हुनर जानते हैं। हजरत वो हालात की नब्ज पर रखकर शेर कहने का हुनर जानते हैं। उनकी शायरी गमे दौरा और गमे जाना दोनों की सच्ची अक्काशी करती है। कहानी मेरी रूदादे जहां मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। मैं चाहता हूं कि साहबा कमर साहब का गुलपोशी करके उनका इस्तकबाल किया जाए। जनाब साहबा कमर साहब का हमारी बज़्म दबिस्तान सुखन के अहम रुकन जनाब मोहम्मद अजमल साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और हमारी बज़्म के और एक मेंबर जनाब शाहिद गवर और हमारी बज़्म के सबसे फाल और बेहतरीन कादिरुल कलाम फारूक दिलकश साहब भी हैं। उनसे मैं ये दस्तमस्ता इल्तिमास करूंगा कि आप हजरात तशरीफ लाएं। शाहिद गौहर ये लोग साहबा कमर साहब की गोलपोशी करके उनका इस्तकबाल करवाएं और उनकी हौसला अफजाई करें। बहुत ही अच्छा लगा कि साहबा कमर साहब की आप हजरात ने हौसला अफजाई फरमाई। किसी भी फनकार की जब हौसला अफजाई होती है तो उसका दिल बड़ा होता है, उसकी मेहनत का सिला उसको वसूल हो जाता है, मिल जाता है।